और राजधानी दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी के बाद दिल्ली में ठंड का असर पहले से ज्यादा देखने को मिल रहा है। आज सुबह से ही दिल्ली में कपकपाती ठंड और बर्फीली हवाओं के कारण लोग अलाव का सहारा लेते नजर आ रहे हैं। सुबह के समय हल्का कोहरा दिखाई दिया, जिस कारण सड़कों पर विजिबिलिटी बहुत कम हो गई। मौसम विभाग के अनुसार दिल्ली में 15 जनवरी तक बर्फीली हवाओं से दिल्ली वालों को राहत नहीं मिलेगी। वहीं जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर शहर में पिछले 8 साल का सबसे कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक श्रीनगर में न्यूनतम तापमान 0 से 7.8 डिग्री सेल्सियस के नीचे दर्ज किया जा रहा है, यानी कि माइनस में भी अब तापमान जम्मू कश्मीर में दर्ज किया जा रहा है, जो पिछले 8 साल में शहर का सबसे न्यूनतम तापमान है। इससे पहले 14 जनवरी 2012 को इससे कम जो है न्यूनतम तापमान लगभग दर्ज किया गया था, जिसके बाद करीब 8 साल के बाद अब न्यूनतम तापमान जम्मू कश्मीर में माइनस में दर्ज किया गया है, जिस कारण लोगों की दिक्कतें जरूर बढ़ती जा रही हैं। ठंड का सितम दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक जारी है। पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी लगातार हो रही है, जिस कारण मैदानी क्षेत्रों में भी खासा असर इसका देखने को मिल रहा है। राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो 15 जनवरी तक बर्फीली हवाओं से निजात नहीं मिलने की बात मौसम विभाग की ओर से कही जा रही है। इसके अलावा कोहरे की अगर हम बात करें तो कोहरे का सितम लगातार जारी है, जिस कारण यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वाहनों की आवाजाही में खासी दिक्कतें इस बीच जरूर आ रही हैं। और कश्मीर से हमारे संवाददाता आरिफ राशिद हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। आरिफ, कैसा मौसम देखने को मिल रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि श्रीनगर में 8 साल के बाद न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। आरिफ, हाँ जी बिल्कुल ईशानी, मैं आपको बता दूं कि अगर इस साल के मौसम की बात करेंगे, चिलाई कलान जो है इसमें तो चरम पे है और सर्दियां जो है पूरी तरह से पूरी वादी को जकड़ के रखा है सर्दियों ने। और कोहरा जो सुबह 11-12 बजे तक लगा रहता है। और इस साल अगर देखेंगे तो 26 साल में दूसरी बार 2012 और उसके बाद इस साल 2021 में अब ये सर्दतरीन रातें जो काटनी पड़ती है। यहाँ पे -8.4 जो है आज का दर्जे हरारत यहाँ पे श्रीनगर में रिकॉर्ड किया गया। और हेल्थ रिजल्ट की अगर बात करेंगे गुलमर्ग की या पहलगाम की तो -11 और -10। जी बिल्कुल आरिफ, क्योंकि मौसम लगातार सर्द होता जा रहा है, तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। इसी बीच खबरें ये भी निकलकर सामने आ रही हैं कि जो झील है उसका पानी भी अब जमने लगा है। आरिफ, जी बिल्कुल, अगर डालिया की बात करेंगे जो शहर श्रीनगर में फेमस है, जहां पे टूरिस्ट देखने के लिए आते हैं, तो ये 8 साल पहले जम गया था ऐसे जिस तरह आज कोहरा लगा है। जो वहां पे शिकाराबान होते हैं या हाउस बोट ओनर्स जो वहां पे रहते हैं, तो उनका भी जीना महाल हो गया, क्योंकि डल जो फ्रीज हुआ है पूरी तरह से वो मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और अगर हम सड़कों की बात करेंगे यहाँ पे, तो सड़कों पे भी कोहरा लगा रहता है। 11-12 बजे तक सुबह वाहनों का चलना भी मुश्किल हो जाता है और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आरिफ तमाम जानकारी के लिए। तो ठंड का सितम लगातार जारी है। राजधानी दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। जम्मू कश्मीर में तापमान माइनस में चला गया है, -8 डिग्री के आसपास तापमान बताया जा रहा है, जिस कारण जो डल झील है वो वहां पर जम गई है। इसके अलावा यातायात में भी बताया जा रहा है कि खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राजधानी दिल्ली की अगर हम बात करें तो जहां पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सितम जारी है, उसी के कारण बर्फीली हवाएं राजधानी दिल्ली में चल रही हैं, जिस कारण तमाम तरह की दिक्कतों का सामना दिल्ली वासियों को भी करना पड़ रहा है। यातायात में दिक्कतें इस बीच आ रही हैं, साथ ही अलाव का सहारा लेकर लोग अपने जो है दिन बिता रहे हैं। और हमारे संवाददाता गजेंद्र सिंह हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं। गजेंद्र, दिल्ली में कहा जा रहा है कि ठंड का सितम जारी है। मौसम विभाग ने कहा है कि 15 जनवरी तक बर्फीली हवाओं से निजात नहीं मिलेगा। आज कैसे हालात है गजेंद्र? गजेंद्र, आवाज मिल पा रही है आपको? गजेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे कि आज कैसा मौसम दिल्ली में बना हुआ है, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से कहा गया है 15 जनवरी तक बर्फीली हवाओं से निजात नहीं मिलेगा। गजेंद्र जी बिल्कुल, 15 जनवरी तक जो है निजात नहीं मिलेगा। 4 दिन के लिए जो है ऑरेंज जोन में भी कुछ राज्यों को रख दिया गया है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे कि इस समय जो विजिबिलिटी है वो 50 मीटर की है, लेकिन अगर सुबह की बात करें तो विजिबिलिटी 0 थी दिल्ली में। जो तापमान है वो भी न्यूनतम 3 डिग्री और अधिकतम 19 डिग्री रहने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि जो जिस तरीके से अभी आप देख रहे हैं मेरे पीछे यातायात जो चल रहा है, उसकी सभी गाड़ियों की हेडलाइट्स ऑन है। 9:30 का टाइम हो रहा है। इस समय पे जो है लगभग गाड़ियां
गाड़ियां जो हैं अपनी अच्छी रफ्तार से चलती हैं, लेकिन रफ्तार पे भी कहीं ना कहीं जो है एक ब्रेक लगी हुई है। यातायात बहुत ज्यादा सामान्य बहुत ही धीरे गति से चल रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी सिर्फ 50 मीटर की रह गई है और जो लोग अपने गंतव्य तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ऑफिस पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको उसमें जरूर मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है हल्के फुल्के जाम भी लगने शुरू हो गए हैं, जिसकी वजह से बसें भी आने में दिक्कत हो रही है और जो ऑफिस अपनी गाड़ियों से जाते हैं उनको हेडलाइट जला के चलने की जरूरत पड़ रही है। लोग जगह जगह पे अलाव, ठंड का सितम जारी है, इसी बीच अलाव का सहारा भी लोग ले रहे हैं। लेकिन एक बात और निकलकर सामने आई है, वायु गुणवत्ता पर भी खासा असर जो मौसम में बदलाव आ रहा है उसका देखने को मिल रहा है। इस वक्त कितना AQI राजधानी दिल्ली का देखने को मिल रहा है गजेंद्र? देखिए, हमने परसों का जब हमने किया था मैंने इस IQ के ऊपर, तो 310 था, जो कि बेहद खराब श्रेणी में जाते हुए दिखाई दे रहा है। बारिश की वजह से जरूर IQ लेवल नीचे आ गया था, लेकिन अब जो IQ लेवल है वो लगातार वापस दोबारा से खराब श्रेणी में बनता हुआ जा रहा है। हालांकि बारिश के दिनों में IQ लेवल जो है वो ठीक हो जाता है, लेकिन जो हवा का दबाव है उसके अंदर नमी रहने की वजह से जो है वातावरण जो है वो दूषित लगातार होता चला जाता है, क्योंकि ऐसे में जो प्रदूषण है वो पूरी तरीके से नीचे नहीं गिरता है, वो हवा में ही रह जाता है। तो अब जो है जो अगर खराब वायु प्रदूषण की बात करें तो लगातार जो है ये दोबारा से खराब श्रेणी में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जी बिल्कुल गजेंद्र, यानी कि AQI काफी ज्यादा खराब श्रेणी में पहुंच चुका है। इसके अलावा अगर हम अलाव की व्यवस्था की बात करें, प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात करें, क्योंकि कई जगहों से शिकायत भी निकल कर आई थी कि अलाव की जो पुख्ता इंतजाम है वो नहीं किए गए हैं। अब कैसे हालात राजधानी दिल्ली में है गजेंद्र? जी, अगर हम बात करें तो अगर इंतजामों की बात करें तो रैन बसेरे जरूर बने गए हैं। रैन बसेरों के अंदर जो है अच्छी सुविधाएं दी गई हैं, लेकिन जगह जगह पे जैसे लोगों को अलाव की सुविधा दी गई है वो कहीं ना कहीं कमी दिखाई दे रही है। लेकिन कुछ जो जन लोग हैं उन्होंने जरूर अपने, आज मकर संक्रांति तक घरों के बाहर जो है अलाव जला दिया है कि लोग जो है उसको वहां पे हाथ सेक सके, थोड़ी उनको गर्मी मिल सके। लेकिन अगर सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से जो है अलाव के को देखते हुए तो इंतजाम बहुत कम किए गए हैं। चलिए, बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए।